नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। शराब घोटाला मामले को लेकर के इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी दिल्ली से लेकर के पंजाब तमाम जगहों पर सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा, बल्कि समन भेजने के बाद अब ईडी की टीम जो है पंजाब के मोहाली पहुंच चुकी है और वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता कुलवंत सिंह के आवास पर छापेमारी कर रही है। बता दें कि यह छापेमारी इसी शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर ईडी ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर दिया है, ऐसे में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बौखला चुकी है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी उनसे डर रही है, अरविंद केजरीवाल से डर रही है, जिसकी वजह से यह समन जारी किया गया है। और उनका तो यह भी दावा है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करेगी तो हो सकता है कि उन्हें गिरफ्तार भी करवा ले, यानी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। ये तमाम जो आरोप है वो खुद आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे हैं, फिर चाहे वो आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, संदीप पाठक हो, ईसुदान गढ़वी हो, ये तमाम ऐसे लीडर्स हैं जो कि अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ, इसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर दिया गया है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की बात करें तो ये ऑलरेडी जेल में है, लेकिन अब ये जो शराब घोटाला प्रकरण है वो पंजाब पहुंच चुका है। बता दें कि पंजाब में अभी हाल ही में अकाली दल ने बाकायदा ये मांग उठाई थी कि ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए पंजाब में शराब घोटाले को लेकर के, और अब ईडी की टीम पूरे एक्शन के मोड में नजर आ रही है। ईडी की टीम मोहाली पहुंच जाती है और आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के आवास पर छापेमारी कर रही है। बता दें कि दिल्ली और पंजाब में शराब घोटाले के सिलसिले में आप विधायक कुलवंत सिंह के यहां पर ईडी पहुंच चुकी है। आप विजुअल्स देख सकते हैं कि कैसे ईडी की टीम जो है उनके आवास पर छापेमारी कर रही है। उधर ईडी ने शराब घोटाला नीति मामले में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। यानी कि शराब घोटाला मामले में एक एक करके आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। बता दें कि इस साल अप्रैल में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी की केजरीवाल को नोटिस के बाद से ही दिल्ली की राजनीति गर्मा चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को डरा हुआ और आपको खत्म करने जैसा आरोप लगा दिया, तो वहीं बीजेपी ने यह कह दिया कि इस सत्य की जीत हमेशा होती है। बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाते हुए केजरीवाल को पूरी शराब घोटाले का सरगना बता डाला है। आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी के नेताओं का रिएक्शन क्या है और इस पूरे समन प्रकरण को लेकर के उनका क्या कहना है। बता दें कि दिल्ली सरकार में शिक्षा सहित कई मंत्रालय संभालने वाली आतिशी, जहां उन्होंने पहले एक वीडियो जारी करके ये कहा था कि पूरी की पूरी बीजेपी डरी हुई है और अरविंद केजरीवाल को फंसाने की साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। दिल्ली और पंजाब में हो रहे हर काम से डर लगता है। फ्री बिजली से डर लगता है, अच्छे स्कूलों से डर लगता है, मोहल्ला क्लिनिक से डर लगता है। इसीलिए वो झूठे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है, पार्टी को खत्म करना चाहती है। इसी साजिश के तहत 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया। उन पे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम उनके झूठे केसेस से नहीं डरते। हम देश के लोगों के लिए, देश के हर आम आदमी के लिए काम करते रहेंगे। तो वहीं आज सुबह सुबह एक बार फिर से आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसमें उन्होंने कहा कि जानकारी मिल रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश होंगे तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल देगी। बीजेपी और प्रधानमंत्री आपको खत्म करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए नहीं होगी कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है, बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री उनसे डरते हैं। बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, दिल्ली और पंजाब में जो काम हो रहा है उससे डर लगता है। सुनिए आतिशी क्या कह रही हैं। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है।
हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से अगर एक आदमी से वो सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा डरते हैं, वो अरविंद केजरीवाल है। आपको बता दें, वहीं इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर दिया है। इससे साफ होता है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए और इसके लिए वे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि किसी तरीके से फर्जी केस बनाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। सुनिए सौरभ भारद्वाज किस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये बात सबको मालूम थी कि देश के लिए आपको सर्वोच्च बलिदान देना पड़ेगा और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि आपको देश की खातिर सब कुछ देना पड़ेगा और हमारे नेता हों या कार्यकर्ता हों, जेल जाने से कोई नहीं डरता है। इतना साफ है कि अब केंद्र सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि किसी तरीके से भी बाय हुक बाय क्रुक आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। आम आदमी पार्टी से सबसे ज़्यादा परेशान है केंद्र सरकार। जितने हमले आम आदमी पार्टी पे हुए उतने हमले आज तक भारत के इतिहास पे किसी में नहीं हुए। तो अब सिर्फ ये मंशा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। 170 मुकदमे किए गए हमारे विधायकों के ऊपर, कोई नहीं टूटा। कोई टूट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना होने के लिए तैयार है, ना शामिल हुआ। तो अब ये है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाए, इनके बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए और आम आदमी पार्टी को समाप्त किया जाए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई मैंने देखी और कोर्ट ने लगातार ईडी से सख्त सवाल पूछे और ईडी के पास कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं था, उन सुनवाई के अंदर और जो आखिरी फैसला आया उसके अंदर मुझे उसके अंदर बड़ा विरोधाभास दिखता है, उसके अंदर बड़ा अंतर दिखता है। ये अंतर क्यों है? मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं नहीं समझ पाया, मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें, इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से एक पोस्ट किया गया है और इस पर कहा गया है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है केंद्र सरकार और यही उसका मकसद है। केंद्र सरकार फर्जी केस बनाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करना चाहती है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक कहते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। इनकी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कराने की साजिश है। ईडी, सीबीआई बीजेपी हेडक्वार्टर से ऑर्डर लेती है, पर मैं नरेंद्र मोदी से यह कहना चाहता हूं कि हम डरने वाले नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े हैं और जीत सत्य की होती है। सुनिए किस तरीके से संदीप पाठक जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही थी, ये इनका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है
किसी भी तरीके से ये अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को राजनीतिक रूप से ये खत्म करना चाहते हैं। और प्रश्न ये उठता है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। आपके सामने ही होगा कि इन्होंने पूरी कोशिश लगा ली सही तरीके से चुनाव में हराने की, दिल्ली में ये फेल हो गए। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली पंजाब में रोकने की, ये फेल हो गए। फिर दिल्ली में वापस एमसीडी का चुनाव ये हार गए। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट हो गया कि इस पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को लीगल तरीके से चुनाव में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होते जा रहा है। फिर उन्होंने कोशिशें की कि काम रोक के इनको चुप करा लो। काम रोक के भी कुछ हुआ नहीं, काम जैसे तैसे मैनेज हो ही गया। फिर इन्होंने डराया धमकाया और बाकी के साथियों को जेल में डाला। इन्होंने वो कोशिशें कर ली, मनीष जी को कोशिश कर ली, सत्येंद्र जैन जी को, संजय सिंह जी को, वो भी फेल हो गई। इनको ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि इस आदमी को और किसी तरीके से रोकना मुश्किल है, इसको फिनिश कर दो। तो बस ये उसी की एक आप कह सकते हैं कि षड्यंत्र का हिस्सा है। ये राजनीतिक लड़ाई है जो भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के सामने नहीं लड़ पा रही है, इसलिए ईडी और सीबीआई के उपयोग करके लड़ रही है। एक दो महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट ये है, इसमें कोलैटरल डैमेज जो है वो देश को हो रहा है। आप देखेंगे कि संस्थाओं को बनने में दशकों लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी की एक ही देन है कि धीरे धीरे करके सभी संस्थाओं को खत्म करते जा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण, दिल्ली की जनता को जिस तरीके से उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, उनके काम नहीं होने दिए जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। आज मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने ये संदेश दिया है और देते आ रहे हैं कि जनता चाहे जो मर्जी जिसको वोट दे, जिसको चुनाव जिताए, सरकार तो मैं ही चलाऊंगा क्योंकि मेरे पास पावर है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जनता तय करेगी और अंत में सच्चाई की जीत होगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता सुदान गढ़वी ने भी बकायदा इसको लेकर के बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने के बाद अब बीजेपी के इशारे पर ईडी केजरीवाल को गलत तरीके से समन जारी कर रही है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से पूरी तरीके से डरी हुई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जैस्मीन शाह जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर है, उन्होंने भी बकायदा यही कहा है कि बीजेपी का एक ही मकसद है, केजरीवाल जी को कैसे भी हथकंडे अपनाकर अरेस्ट कराना और आपको खत्म कर देना। आपको बता दें कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने 247 दिन से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत देने से इनकार कर दिया। दरअसल आप नेता सिसोदिया पर दिल्ली शराब घोटाले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि जस्टिस खन्ना और जस्टिस एसवीएन भाटी की बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कहा है कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन देन हुआ है, जिससे सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। इसीलिए जमानत की याचिका खारिज की जाती है। आपको बता दें कि जैसे शराब घोटाला प्रकरण सामने आया तो इसमें सबसे जो अहम मनी ट्रेल का आरोप अब निकल करके सामने आ रहा है कि कैसे 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ और इसके जरिए न सिर्फ जो सरकार में बैठी पार्टी है उसको लाभ मिला, बल्कि जो वेंडर्स थे जिनका शराब का पूरा का दुकान था, लाइसेंस जिनको मिलते थे, उनको भी इस पूरे भ्रष्टाचार से करोड़ों रुपए का मुनाफा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।